हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के आर्टिकल 14 को स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल बहुत शॉर्ट है तो पूरा डिटेल में जानेंगे कि आर्टिकल का मेन इंस्टिंक्ट क्या है। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज यू कैन सी दिस इज़ आर्टिकल 14। अब आर्टिकल में बेसिकली लिखा क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब इक्वालिटी होगी लॉ के सामने सभी लोग इक्वल होंगे। अब देखते हैं आर्टिकल में अंदर क्या लिखा हुआ है। द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर अब बेसिकली दो चीज़ें हैं। पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ठीक है, पहला समझते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि किसी भी पर्सन को इंडियन टेरिटरी में किसी भी तरीके पे किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर इंडियन टेरिटरी में कोई भी पर्सन है, चाहे उसकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी रेस हो, एनीथिंग कुछ भी हो, उसको लॉ के सामने इक्वल ही माना जाएगा। ठीक है, उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब इसका मतलब ये है कि लॉ के सामने तो सबको हम इक्वल रखते हैं, लेकिन जिन लोगों के बीच में हम लॉ को देख रहे हैं उन लोगों की कंडीशंस हमेशा इक्वल नहीं हो सकती। एक पर्टिकुलर सोसाइटी में हर पर्सन एक दूसरे से ऑलमोस्ट अलग होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो है उसको समानता, इक्वालिटी प्रोवाइड करना स्टेट का काम है। मतलब हर किसी पर्सन को इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए अगर कुछ लोगों में रीज़नेबल क्लासिफिकेशन किया जाए, उनके बीच में थोड़ा बहुत अनलाइक बिहेव किया जाए, सिर्फ ये मोटिव रखकर कि क्योंकि उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है, तो वो इक्वालिटी प्रोवाइड करने का रीज़नेबल क्लासिफिकेशन गलत नहीं होगा। इसी आर्टिकल के इस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की वजह से रिजर्वेशन की पॉलिसी को भी गलत नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ पर्सन को रिजर्वेशन देना उनकी पिछली पास्ट कंडीशंस को देखकर काफ़ी लोगों को तो ये डिस्क्रिमिनेशन लगता है, लेकिन अगर इस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के संदर्भ में ध्यान रखकर देखा जाए तो ये चीज़ रिजर्वेशन गलत नहीं है, क्योंकि उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करना ही स्टेट का इस लॉ के तहत काम है। तो यहाँ पर जो है किसी इंसान की प्रीवियस कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस को देखकर अगर किसी पर्सन के कंपैरिजन में उसके साथ अनलाइक बिहेव किया जाए सिर्फ इस मोटिव से कि क्योंकि उसको इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है, तो वो गलत नहीं माना जाएगा। तो ये था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब इन दोनों ही केसेस में ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो ये चीज़ें प्रोवाइड करे और स्टेट के पास कोई राइट नहीं है इन दोनों चीज़ों में से किसी भी पर्सन को इनका ये राइट डिनाई करने का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा आर्टिकल 14। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो, और अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।